आज का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आप भारी से भारी वेट उठा लोगे। अब भारी से मेरा ये मतलब नहीं यार कि आप 1000 किलो जाके उठाने लगोगे, लेकिन जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना वेट आप बहुत इजीली उठा लोगे। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ये फोर्क और ये टूथपिक। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस टूथपिक की हेल्प से इन दोनों फोर्क को उठाओ तो शायद आपके दिमाग में आ सकता है कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यार बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन पता है तो आप इस दोनों टूथपिक को आराम से उठा लोगे। तो मैं आपको समझाता हूं कि इसको लिफ्ट कैसे करना है और उसके बाद इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों फोर्क को कुछ इस टाइप से फंसा लेना है और फंसाने पे ध्यान रखना है ये फोर्क ऐसे हिले ना। अगर हिलेगा तो सेंटर ऑफ मास इसका आएगा नहीं। ठीक है, तो मैं इसको फंसा लेता हूं। देखो बच्चे से फंस चुका है। अब मुझे दूसरा काम करना है, वो ये है कि मुझे इस स्टिक की एक बेस्ट पोजीशन ढूंढनी है जहां पे ये इस पे जाके अच्छे से फंस जाए। तो मुझे यहाँ पे इस टाइप से कुछ इसको फंसा लेना है और फंसाने के बाद ये ध्यान देना है क्या ये इसको होल्ड कर पा रहा है कि नहीं। देखो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसकी बेस्ट पोजीशन ढूंढने की कोशिश करूंगा जहां पे ये टिल्ट ना हो। तो मैं क्या करता हूं, इसकी पोजीशन को चेंज करता हूं और देखता हूं इसकी बेस्ट पोजीशन कहां है। बेसिकली इसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास ढूंढ रहे हैं और वो तब मिलेगा जब आप इसकी अलग अलग पोजीशन पे इसको रख के ट्राई करोगे। ये देखो भाई कितना इजीली इसको लिफ्ट कर रहा है। देखने में ऐसा लग रहा था कि यार ये स्टिक इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया इसलिए इस स्टिक ने इसको बहुत इजीली होल्ड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, जहां पे मेरा हाथ है वहीं पे मैं दूसरी स्टिक रख दूंगा। अब देखते हैं वो दूसरी स्टिक इसको होल्ड कर पाती है कि नहीं। लगभग यहां पे मेरा हाथ था, ये देखो आराम से इसको होल्ड कर ले रही है। कितना इजीली होल्ड कर लिया। आप इसको घुमाओगे भी तो भी इसको कुछ नहीं होने वाला। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? जो स्टिक शायद एक फोर्क को भी अच्छे से होल्ड ना कर पाए उसने दो दो फोर्क को आराम से होल्ड कर लिया। देखो मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। मेरे पास देखो ये रॉड, अब मैं जिसको बीच से उठा रहा हूं तो मैं आराम से इसको उठा ले रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे दूर ले जाऊंगा ये देखो मुझे उठाने में दिक्कत हो रही है। उठाने में दिक्कत क्या है, मुझसे उठ भी नहीं रहा है। अब देखो इसको समझने से पहले हम सबको ये पता है कि अर्थ अपने और ग्रेविटी से सब चीज को खींचता है, इसलिए हम लोग अर्थ पे रह पा रहे हैं। तो वही यहां पे लग रहा है। तो मैंने सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया। अब जब मैंने सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया तो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सीधा लग रहा है और इसकी वजह से इसका पूरा का पूरा वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है और इसीलिए इजीली उठा ले रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं इसको दूर कर रहा हूं तो ये देखो यहाँ पे इम्बैलेंस पोजीशन को होल्ड करने में मुझे दिक्कत आ रही है और इसलिए मुझे उठाने में दिक्कत हो रही है। यही रीजन है जो कार दो टायरों पे चल लेती है, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उन दो टायर पे आ जाता है और ग्रेविटी उसको सीधा खींच रही होती है और इसीलिए वो आराम से मूव कर पा रही होती है। तो ट्रैवल बस होती है उसमें कंपार्टमेंट बेस पे होता है, नहीं कि टॉप पे। और उसका सिंपल सा रीजन ये है कि उसका सेंटर ऑफ मास उसके बेस पे होता है, तो वो भारी से भारी वेट बहुत इजीली कैरी कर लेगी। मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ, वो आप घर में ट्राई करना और मुझे बताओ आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं। आपको बेसिकली करना क्या है, आपके घर में डंबल्स होंगे, डंबल्स नहीं भी है तो आप कोई भारी सामान ले लो, उसको आपको यूं नहीं उठाना है, आपको इसको हाथ को ऐसे करके सीधा ले जाना है। आपको ये करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपसे ये चीज हो रही थी कि नहीं और कितना ज्यादा आपको एनर्जी इसमें लग रही थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।